हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। तो इस क्लास में हम लोग वॉइस का प्रैक्टिस करेंगे, जो फिलहाल मैं पहले से मेरे लिख दिया हूँ। और इसमें यही दिक्कत होती है कि हम ऑब्जेक्ट पहचान नहीं पाते हैं, या सब्जेक्ट हो जो भी हो पहचान नहीं पाते, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट। तो उस पर ही ध्यान देंगे। इसीलिए मैं कुछ सेंटेंसेस को लिया हूँ, दो चार किताबों में से चूज किया हूँ, और उनको मैं प्रैक्टिस करने की सबसे जो कठिन से कठिन है वो मैं लिया हूँ। बाकी सिंपल जितना है वो सब करवा दिया हूँ, जो बेसिक है। और जो भी कठिन से कठिन है वो उसमें वो वही मैं लिया हूँ सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान नहीं पाते हैं बच्चे। सो लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। सो ये दिया है हमारा पहला, विच ऑफ द बुक्स डिड ही बाय। सो इसमें हम क्या पहचानेंगे भाई, ऑब्जेक्ट कौन है। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट तो मिल गया है, डिड ही, ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है। विच ऑफ द बुक्स डिड ही बाय, वह खरीदा, क्या खरीदा। विच ऑफ द बुक्स, किताबों में से कौन सी, किताबों में से कौन सी किताब खरीदा। तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, ये हमारा वर्ब है, ये वर्ब दिख रहा है ना, ये वर्ब है हमारा। और क्या खरीदा, कौन सी किताब खरीदा, तो इसका ऑब्जेक्ट सीधे यहाँ पे दिया है। ये विच हमारा क्या हो गया, बाई का ऑब्जेक्ट हो गया, सीटी। ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट ओबीजे लिख दे रहा। तो इसका सीधा ऑब्जेक्ट कहाँ है भाई, ओबीजेई सीटी। ऑब्जेक्ट है बाई विच, थोड़ा और इसको पतला लिख दो। इस बाई का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, विच। विच ऑफ द बुक्स डिड ही बाय, वो खरीदा कौन सी, किताबों में से कौन सी। ठीक है, तो यानी ये हमारा बाई का ऑब्जेक्ट हो गया हमारा विच। ठीक है, तो हम जानते हैं पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते समय हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पर लाते हैं। सो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पर लाएंगे। तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जगह पर ही है, दिख रहा है। अब इसको कहाँ उठा कर लेकर जाओगे, सब्जेक्ट की जगह पर लिखोगे ना, तो ये सब्जेक्ट जगह पर हो जाएगा हमारा, एज इट इज लिख देंगे, विच ऑफ द बुक्स। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट काम कर रहा है, विच ऑफ द बुक्स। इसमें मेन सब्जेक्ट हमारा ये है, जो ऑब्जेक्ट को लाए हैं सब्जेक्ट जगह पे, सब्जेक्ट रूप में रखे हैं, तो इसमें हमारा मेन क्या है, ये विच है। इसी के अनुसार बुक्स के नहीं है, ये किताबों में से कौन सी। अब इसके अनुसार हम वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो पास्ट इंडिफिनिट में पीछे पढ़ना पड़ेगा, पीछे वाला क्लासेस, तभी समझ में आएगा। तो पास्ट इंडिफिनिट को कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, तो वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। तो विच सिंगुलर है भाई, तो विच वाज, उसके बाद क्या आ जाएगा, विच वाज। उसके बाद थर्ड फॉर्म, बाई का थर्ड फॉर्म BOUGHT, बॉट। अब बाई सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो हो जाएगा हमारा ही। बस इसमें ऑब्जेक्ट पहचानना था कि ऑब्जेक्ट कौन है। तो डिड ही बाय, खरीदा, क्या क्या खरीदा, कौन सी किताबों में से कौन सी किताब खरीदा, किताबों में से कौन सी, इसमें किताब छुपा हुआ है, तो कौन सी किताब खरीदा। तो ये सिंगुलर को शो करता है, किताबों में से कौन सी वो खरीदा। ठीक है, तो विच ऑफ द बुक्स, ये हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था ये, तो इस सब्जेक्ट जगह पर आएगा, तो एज इट इज लिख देंगे। अब इसके अनुसार वाज लगाएंगे, इसके अनुसार नहीं, इसके अनुसार वाज, बॉट बाई ही का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट ही का ही हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द बॉयज कैन डू दैट वर्क। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें मेन हमारा वर्ब है ये तो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, मॉडल सही है, कैन। तो डू, विच ऑफ द बॉयज कैन डू दैट वर्क, इसमें ऑब्जेक्ट है, कर सकता है, उस काम को कर सकता है। लड़कों में से कौन, माने कौन सा लड़का, लड़कों में से कौन सा लड़का, कौन लड़का उस काम को कर सकता है। तो कर सकता है तो डू, करना, क्या कर सकता है, दैट वर्क, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन सा लड़का, लड़कों में से कौन सा ना जी, कौन सा लड़का। तो लड़कों में से कौन उस काम को कर सकता है, यानी ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये हमारा किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। ये किसका काम कर रहा है, पूरा सब्जेक्ट का। इसमें मेन हमें इसके अनुसार हमें वर्ब लगाना है।
तो वर्ब कैन है। तो ये अब देखो बाई, ये सॉरी ये हमारा सब्जेक्ट है ना, तो बाई प्लस सब्जेक्ट। तो एक ही चीज याद रखो, कभी भी बाई प्लस विच नहीं होता है। सॉरी ये सॉरी कह रहे हैं हम कि विच के बाद कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आता है, विच के पहले ही प्रीपोजिशन लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें प्रीपोजिशन विच से पहले आएगा। तो क्या हो जाएगा, पहले ही लगा दोगे ये बाई विच ऑफ द बॉय, बाई विच ऑफ द बॉयज। उसके बाद कैन, उसके बाद जानते हैं कैन के बाद क्या लगता है, बाई विच ऑफ द बॉयज कैन। अब ऑब्जेक्ट लाएंगे ना सब्जेक्ट जगह पे, कैन दैट वर्क बी डन। अब बाई विच ऑफ द बॉयज नहीं ना होगा, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और शुरू में रहना चाहिए। और बाई विच के बाद प्रीपोजिशन कभी नहीं आता है, इसलिए शुरू में हम लोग प्रीपोजिशन लगाए। विच के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता है, इसलिए शुरू में हम लगा दिए विच, बाई विच ऑफ द बॉयज कैन दैट वर्क बी डन। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट काम कर रहा है। इसका ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका सब्जेक्ट हमारा ये है, इसका सब्जेक्ट हमारा ये है। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द स्टूडेंट्स लर्न्स। विच ऑफ द स्टूडेंट्स लर्न्स, कौन सा विद्यार्थियों में से कौन लर्न्स दिस आंसर, इस आंसर को याद किया है। तो ये हमारा वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एस लगा है, वर्ब में सी लगा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, V1 है तो प्रेजेंट को दर्शा रहा है। और दिस आंसर ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, मिल गया, ये क्या मिल गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है पूरा, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो 22 सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसमें नहीं करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक तो। और दूसरी बात कि अगर ये यहाँ रहेगा तो बाई प्लस विच कभी नहीं, सॉरी विच के बाद कभी भी बाई नहीं लगता है, विच के पहले ही आता है। तो लगाएंगे बाई विच, अरे हु अलग करते थे ना, बाई हुम कर देते थे, उसी वही है। तो बाई विच ऑफ द, वही समझो, दिमाग बैठा लो, बाई विच ऑफ द बॉयज द स्टूडेंट्स, बाई विच ऑफ द स्टूडेंट्स। अब बाई विच इसके अनुसार वर्ब लगेगा ना, तो क्या लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज लगाएंगे। बाई विच ऑफ द स्टूडेंट्स इज, सॉरी ये ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट हमारा दिस आंसर, इसके अनुसार लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, दिस आंसर है ना, इज दिस आंसर बाई विच ऑफ द स्टूडेंट्स इज दिस आंसर लर्नड, LEARND लर्नड। ठीक है, बाई विच ऑफ द स्टूडेंट्स इज दिस आंसर लर्नड। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला है, ये हमारा सब्जेक्ट है किसका, इस लर्न का ये सब्जेक्ट है। आगे है दे हैव मेड सचिन द कैप्टन ऑफ टीम। दे हैव, सॉरी दे हैव मेड सचिन द कैप्टन ऑफ टीम। दे हैव मेड, वे लोग बनाए सचिन को, किसको बनाए भाई, सचिन को, द कैप्टन ऑफ द टीम। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, इससे बनाओ चाहे इससे बनाओ, किसी एक से बनाओ, या ऐसे भी द सचिन द कैप्टन ऑफ द टीम, सचिन द कैप्टन ऑफ टीम ना जी। तो इसमें या तो ले सकते हो सचिन पहले ले लो, सचिन, सचिन, हाँ सचिन, इसके अनुसार हैज लगाएंगे, सचिन हैज बीन, परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैज हैव और बीन, सचिन हैज बीन मेड, सचिन हैज बीन मेड, बनाया गया, क्या बनाया गया भाई, द कैप्टन ऑफ द टीम बाय देम, बाय
सॉरी, फुल स्टॉप नहीं, अरे क्वेश्चन मार्क कहाँ से आ गया, सॉरी ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये फुल स्टॉप रहेगा। तो सचिन हैज बीन मेड द कैप्टन ऑफ द टीम। सचिन को बनाया गया, क्या बनाया गया, द कैप्टन ऑफ टीम बाई देम, उन लोगों के द्वारा। अगला है दे विल आस्क अस अबाउट द लॉस ऑफ बुक्स। दे विल आस्क अस, वे लोग हमसे पूछे, क्या पूछे, अबाउट द लॉस ऑफ बुक्स, लॉस ऑफ बुक्स इन है। चलो तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारा आस्क पूछे, आस्क हम लोगों से, तो हो जाएगा वी के साथ शैल लगेगा, वी शैल वी आस्क्ड, हम लोगों से पूछा गया, या हम लोगों से पूछा गया इसके बारे में भाई, द लॉस ऑफ बुक, लॉस ऑफ बुक्स बाई देम,